पिस्तान की कहानी। मुल्क इस्फहान में एक मशहूर और रहम दिल जादूगर बामान रहता था। एक दिन वो अपने जादुई कालीन पर सफर कर रहा था कि उसकी नजर बादलों के पार हो गई। एक शफ्फाफ गोले पर पड़ी। गोले से अजीब किस्म की रोशनी फूट रही थी। कुछ देर बाद अचानक गोला फट गया। उसके फटने पर भूचाल सा आ गया, जिससे जादूगर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। वो तो शुक्र है उसकी परवाज नीची थी, जो उसे कोई चोट ना आई। जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक खूबसूरत वादी में पाया, जिसकी जमीन रोई के गालों से भी ज्यादा नरम थी। जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि वो कुआं काफ में है। हामान जादूगर ने चमकीली रीत से बने 2 मीनारों तक जाने वाले रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे अंडे की शक्ल के चमकीले मकान नजर आए। इर्द गिर्द सुनाटा छाया हुआ था। हामान जादूगर सुनहरे मीनारों के करीब एक नहायत शानदार महल के करीब रख गया। महल के दरवाजों पर दरबान पत्थर के मुजस्मों की तरह बेहिस्सो हरकत खड़े थे, जबकि महल के अंदर रंग बिरंगी परियां पत्थर के मुजस्मों की सूरत में मौजूद थीं। हामान जल्द ही जान गया कि यह तल्स्माती असर है। पूरा महल घूमने के बाद वो दोबारा मनारों के करीब वापस आ गया। अभी हामान जादूगर मायूसी के आलम में झील किनारे पांव लटकाकर बैठा था कि एक धीमी सरगोशी ने उसे चौंका दिया। गौर से देखने पर मालूम हुआ कि झील के पानी में बनने वाले बलबलों से एक नन्ही जलपरी उसे पुकार रही थी। वो कहने लगी, प्यारे जादूगर, घबराओ नहीं। मेरा नाम उर्सुला परी है और मैं परियों की शहजादी हूँ। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बामान ने हिम्मत करके पूछा, नन्ही परी, ये बताओ कि प्रस्थान पर क्या मुसीबत आन पड़ी है और तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? जलपरी ने एक ठंडी आह भरकर बताया, कुछ अरसा कब्ल है, जबल नामी एक दीव ने इस पुरस्कून इलाके में अपनी ताकत के जोर से सब परियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। हमने डट कर मुकाबला किया, लेकिन उसने सुनहरी परी की जादुई छुरी को अपने कब्जे में कर लिया और प्रस्थान के मुकद्दस सफेद तलस्मी घोड़े को अपने साथ काले पहाड़ों पर ले गया। यूं प्रस्थान का तलस्मी निजाम घोड़ों की अदम मौजूदगी में द्रहम ब्रहम हो गया। सब परियां पत्थर की मूर्त बन गईं और सब जल परियां पानी के बलबलों में कैद होकर रह गईं। ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब तलस्मी घोड़ा वापस आएगा। हामान ने सारी कहानी सुनी और जलपरी से पूछा, तलस्मी घोड़ा जबल दीव ने कहां छुपा रखा है और मैं उसे कैसे शिकस्त दे सकता हूं? जलपरी बोली, इस नीली झील के पार एक गहरा कनवा है। उसके अंदर एक रास्ता है। ये रास्ता सीधा काली घाई की तरफ जाता है। जबल दीव के पास एक खिंजर है। इस पर उसका नाम लिखा है। अगर तुम वो खिंजर हासिल कर लो तो उसका खात्मा कर सकते हो। तलस्मी घोड़ा भला कहां हो सकता है? हामान ने जहन पर जोर देते हुए खुद कलामी की। जलपरी मुस्कुराते हुए बोली, ए बहादुर जादूगर, मुझे तुम्हारी जादुई ताकत पर पूरा भरोसा है। ये कहते ही जलपरी का अक्स नजर आना बंद हो गया और बलबले भी गायब हो गए। जादूगर कुछ ही देर में जलपरी की बताई हुई जगह पर पहुंच गया, जहां उसे तलस्मी कनवा नजर आ गया। उसने झुककर देखा तो कनवा बिल्कुल खाली था। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने आंखें बंद की और कनवे में छलांग लगा दी। जैसे ही उसके पांव जमीन पर लगे तो उसने आंखें खोल दी। ये एक बहुत विसिया मैदान था। वो आगे कदम बढ़ाने लगा। आगे चलकर उसे काले रंग का एक रीछ निमा जानवर नजर आया। हामान ने आंखें बंद की और अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल की तो उसे रीछ की जगह एक खौफनाक शक्ल वाले दीव का अक्स नजर आया। कौन हो तुम और तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? जबल दीव की आंखों से शरारे निकल रहे थे। उसके आसमान को छोटे कद के सामने हामान जादूगर एक बोने की तरह लग रहा था। मेरा नाम हामान है और मैं तलस्मी घोड़ा लेने आया हूं। यह सुनते ही जबल दीव ने गुस्से में हामान जादूगर को ऊपर उठा लिया। वो उसे मारने ही वाला था कि बामान ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से निकलने वाली शुआएं जबल दीव की कमर से बंधे खंजर पर पड़े और पलक झपकते ही वो खंजर उसके हाथ में आ गया।
अब बामान ने एक ही वार में खंजर जबल दीव के सीने में उतार दिया। खंजर का सीने में उतरना था कि अचानक जमीन हिलने लगी और हर तरफ काला धुआं छा गया। कुछ देर में वहां न काले पहाड़ थे और न दीव, बल्कि एक चोटील मैदान था जिसमें हामान जादूगर के साथ तलस्मी घोड़ा भी खड़ा था। घोड़े के सर पर मौजूद सींग से सफेद रोशनी निकल रही थी। हामान जादूगर ने उससे पहले इस कदर खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। तिलस्मी घोड़े ने करीब आकर अपने पर फड़फड़ाए तो हामान घोड़े पर सवार हो गया। पलक झपकते ही वो सुनहरी महल के सामने मौजूद थे। तिलस्मी घोड़े के सींग से एक बार फिर रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। आन ही आन में सब प्रिया अपनी असली हालत में वापस लौट आए। हामान जादूगर हैरत से ये सब देख ही रहा था कि अचानक उस पर मदहोशी छाने लगी। जब उसकी आंख खुली तब उसने खुद को जादुई कालीन पर पाया जो वापस इस्फहान की समत उड़ा जा रहा था।